मास्टर शिवराज, जब आपके आंदोलनों में हम जाते थे और जब बीकेयू के बड़े बड़े बैनर हम देखते थे तो उसमें नीचे एक ब्रैकेट में हमेशा लिखा रहता था अराजनीतिक, गैर राजनीतिक आंदोलन। ये कुछ दल, विपक्षी दल ऐसा देख रहे हैं कि राजनीति करने का एक बड़ा मुद्दा उनके हाथ से निकलता जा रहा है और यह मामला सुलझने की तरफ बढ़ रहा है, तो बेचैनी ज्यादा है, ये कहा जा रहा है। इस तरह के आरोपों या इस तरह की बातों से आप कितने सहमत हैं? और इस आंदोलन के राजनीतिकरण होने का क्या आपको कहीं डर है, कहीं शंका है कि कुछ लोग इसको पॉलिटिसाइज करेंगे और अंत में ये राजनीतिक आंदोलन की तरह इसका इस्तेमाल किया जाएगा? देखो जी, आंदोलन भी संपूर्ण रूप से गैर राजनीतिक है और भारतीय किसान लोक शक्ति भी संपूर्ण रूप से गैर राजनीतिक। बिल्कुल बिल्कुल। और सरकार के विरोधी नहीं है। जब हमने सरकार को वोट दिया है तो अपने अधिकार की बात करना सरकार से वाजिब है। लेकिन विपक्ष अपनी विपक्ष की राजनीति कर रहा है। विपक्ष को मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो विपक्ष है, किस तरीका से अपना विपक्ष चलाएगा, किस तरीका से अपनी राजनीति करेगा। लेकिन विपक्ष को धैर्य पूर्वक पहले ये कानून वापस हो जाने देने चाहिए। इनको पटल पर रखा जाए लोकसभा और राज्यसभा में और बहुमत से, ये ध्वनि मत से पास हो के ये बिल वापस होते हैं। सिर्फ इतना है। और जब नहीं, मेरा सवाल यह था कि क्या आप लोगों को इस बात की आशंका है कि इसका कुछ राजनीतिक अर्थ या राजनीतिक मतलब निकालने की भी कोशिश होगी? जैसा कि आपने फिर से कहा कि यह आंदोलन राजनीति से प्रेरित नहीं है, गैर राजनीतिक संगठन भी है और आंदोलन भी है, फिर भी राजनीतिक दल इसमें कूदना चाहते हैं, सदन से लेकर सड़क तक। अब राजनीतिक दल की तो उनकी अपनी अपनी प्लानिंग है, उन पे मैं क्या टिप्पणी करूं। वो विपक्ष में है, बेरोजगार है, देश की जनता ने उनका रोजगार छीन लिया तो रोजगार पाने की इच्छा में है। मैं हर आदमी ये चाहता है। ठीक है, कपिश कुमार श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से। कपिश जी, मास्टर शिवराज जी को आप सुन रहे हैं और यूपी में क्योंकि कुछ महीनों बाद चुनाव होने वाले हैं, समाजवादी पार्टी भी इसलिए जोर शोर से किसानों की डिमांड उठाती हुई नजर आ रही है। सरकार के इस रुख के बाद एक ये संकट है क्या कि कहीं ये मुद्दा हाथ से निकल ना जाए आप लोगों के लिए? अभी ऑडियो म्यूट है शायद आपका, ठीक कर लें। जी मैं ये कह रहा था कि हम लोग तो शुरू से चाहते थे कि ये मुद्दा ही ना बने। हाँ। और सरकार जेन्युइन बात करे और किसानों की जो आय ने दुगनी करनी थी पहले आय बता दे और उसके बाद दुगने करने का माध्यम बता दे। तो यहाँ तो ये जानबूझ के अत्याचार करते रहे। और मैं तो एक बात पूछ रहा हूँ कि आप क्यों आखिर इस जगह पर जगह दे रहे? और जब आप किसानों के साथ खड़े होते थे तब क्या होता था? हम तो एक बात कह रहे हैं कि क्यों चर्चा नहीं होनी चाहिए। इसलिए चर्चा होनी चाहिए कि भविष्य में इनका क्या ठिकाना, आज ये वापस ले लें, कर फिर उसके बाद फिर लेके चले जाएंगे 5 राज्यों के चुनाव के बाद। तो कम से कम क्लासेस पे बात ही हो जाती, इनसे इंश्योरेंस ले लिया जाता कि दोबारा आप ये कानून नहीं लाएंगे जब तक कि आप किसानों की कमेटी नहीं बनाते हैं। अरे तो सरकार के दिए भरोसे पर आपको कितना भरोसा है? आप जो एश्योरेंस मांग रहे हैं, सरकार अगर वो आपको देती भी है तो क्या आप भरोसा करेंगे? क्योंकि अभी तक आप लोगों की तरफ से यही कहा गया है कि शून्य विश्वसनीयता है इस सरकार की हमारी दृष्टि में, उसकी बातों की। बिल्कुल, इसमें कहीं दो राय नहीं कि सरकार। तो फिर क्यों भरोसा मांग रहे हैं आप जब भरोसा ही नहीं है? तो जब संसद के पटल पे बात आएगी तो वो तो रिकॉर्ड होगी ना, ऑन रिकॉर्ड आएगी। हम लोग चाहते हैं कि कम से कम ये ऑन रिकॉर्ड ये बातें कहें। अब ये कहते हैं एमएसपी रहेगी, एमएसपी है, हमेशा रहेगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कानून बन गया। किसको बहला फुसला रहे हैं? लोकतंत्र में आपकी आस्था नहीं होगी, विपक्षी दलों की है। अभी अनिला सिंह जी कह रही थी कि 1 करोड़ रुपए पर घंटे खर्चा होता है। अरे भाई, आप क्यों कह रही हैं? आपने तो बहुत नुकसान किया। और साथ ही साथ अभी जो 15 लाख करोड़ रुपए आपने एनपीए को राइट ऑफ करके बट्टा खाता में डाल दिया और उद्योगपतियों की मदद की है, आप मुझे बताइए, आप क्या देश डुबा नहीं रही है तो क्या देश चला रही है? पिछले 7 साल में आपने 51 लाख करोड़ रुपया, जो जीडीपी का 42% है, वो आपने कर्जा बना दिया भारत को। और आप हमको ये शिक्षा दे रही है, इस पर बात क्यों नहीं होगी? और अभी बैंक की करेंसी एक्ट लेकर के आ रही है, जो ये कह रही है, ये तो टोटल चीन और अमेरिका के हाथ में खेलने जा रही है। ये डिजिटल वॉलेट बनाने जा रही है, ये बैंकों को खत्म करने जा रही है, ये जो राष्ट्रीय बैंक है उनको समाप्त करने जा रही है, ये प्राइवेट को बढ़ावा देने जा रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत लंबा ये तो भाषण हो गया कपिश जी। लेकिन यहाँ पर कृषि कानूनों का मुद्दा है, कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान हुआ, आज उसे लेकर बिल
सदन के पटल पर रख दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने यह कहीं नहीं कहा है कि यह कानून गलत थे। सरकार बार बार कह रही है कि 80% देश के किसानों के हित में यह कानून लाए गए थे, लेकिन कुछ किसानों के विरोध के चलते, क्योंकि उन्हें समझाया नहीं जा सका, हम इसे वापस ले रहे हैं। कुल मिलाकर यह सरकार का स्टैंड है। ऑपोजिशन जबरदस्त तरीके से हमलावर नजर आ रहा है सरकार पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए, जुड़ने के लिए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।